अगर आपको लगता है कि क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है तो ये वीडियो आपका डर खत्म कर देगी। मैंने खुद ने ही ना क्लास 10th में इंग्लिश में 97 मार्क्स अचीव किए थे। उसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। तो मैं बताता हूँ कि है ना क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस को एक दिन में भी बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा कवर कर सकते हो। उसके लिए ना तुम कुछ नहीं करना, बस ये स्ट्रेटेजी अपनाना है कि पूरे सिलेबस को 3 भागों में मोटा मोटा बांट लो। पहला बांट लो लिटरेचर अपना लिटरेचर बांट लो। दूसरा के लिए ना तुम कुछ नहीं करना, बस ये स्ट्रेटेजी अपनाना है कि पूरे सिलेबस को 3 भागों में मोटा मोटा बांट लो। पहला बांट लो, तीसरा राइटिंग सेक्शन या रीडिंग बांट लो, है ना। तो लिटरेचर में क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स है ना आपकी चैप्टर्स की पूरी समरी ध्यान होनी चाहिए आपको। चैप्टर्स की पूरी समरी यूट्यूब पे एनिमेशन वीडियो खूब होती है, वन शॉट वीडियो या मैराथन वीडियो सबकी एक साथ देख लीजिए। यूट्यूब पे फुल अपडेट पड़ा हुआ है आजकल। ग्रामर में आपको कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, होती है वन शॉट वीडियो या मैराथन वीडियो सबकी एक साथ देख लीजिए। यूट्यूब पे फुल अपडेट पड़ा हुआ है आजकल। ग्रामर में आपको कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, आपको उसका मेथड समझना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझना है, प्रैक्टिस सेट लगाने और मॉडल पेपर आपके पीवीएस को लगाने ताकि आपको फॉर्मेट पता चल सके। और है ना रही बात राइटिंग सेक्शन की, राइटिंग सेक्शन में है ना आपको प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी। प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी। और आपके अनसीन पैसेज और सीन पैसेज, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्योंकि यू नो डैट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम्हारे हाथ में बैठेगी नहीं मामला। और है ना तुम्हारी इंग्लिश की 2 किताबें, एक तो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है और एक फ्लेमिंगो। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में है ना तुम्हारी कम क्वेश्चन मतलब कम मार्क्स का अटैचमेंट होता है उसमें। लेकिन फर्स्ट फ्लाइट की किताब है ना उसमें तुम्हारे ज़्यादा नंबर खींचेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट की किताब को ना पहले खींच लो, उसके बाद में फुटप्रिंट विदाउट फिट है ना उसको भी तुम्हें कर लेना है। उसमें क्या है ना तुम्हारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको तो तुम्हें करके ही जाना है। और जो भी मेन चीज़ है, मेन देखो जैसे पोइम में भी है, अब पोइम में की मेन थीम है, मेन उसका मतलब क्या मेन थ्योरी है, मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, वो तो आपको रट के चले ही जाना है। उसकी पूरी प्रैक्टिस लगा लो अभी, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है आपको। और इंग्लिश को करने के लिए ना आपका आंसर राइटिंग में बहुत परफेक्टिव होनी चाहिए। आपको दूसरे से ज़्यादा इफेक्टिव है ना कीवर्ड्स का यूज करना है। हर चैप्टर की है ना आपको मेन कीवर्ड छाट लेने हैं कि ये मेन स्पेलिंग्स है इसमें, उसका यूज आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर करोगे ना उस वक्त उसका यूज करना है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि बच्चे को याद है, नॉलेज तो पूरा है उसको। तो फिर वो पूरे में से पूरे नंबर देता है, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है और आपका पैटर्न भी बहुत अच्छा होता है। और पहले से आपको है ना आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका पेपर का पैटर्न समझना है, कि सिलेबस करने से कुछ नहीं होगा, आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए, जब तो आप सिलेबस को ढंग से कर पाओगे। तो पैटर्न के अनुसार करना है, नंबर मार्किंग देखनी है, आपके मॉडल पेपर पीएसक्यू सब आ चुके हैं, उसके अनुसार आपको चलना है। और दूसरी बात, जो टॉपर्स की कॉपी है ना उसका भी एनालिसिस करना है आपको यूट्यूब पे खूब सामग्री मिल जाएगी, गूगल पे किसी पे भी सर्च कर लो, टॉपर्स की कॉपी का भी एनालिसिस करना है और प्रैक्टिस बनाए रखो। और टॉपिक है कि गैप स्ट्रेटेजी। ये गैप स्ट्रेटेजी क्या है, इसके अंतर्गत आपको वो तो क्या करना है कि रीडिंग सेक्शन में तो आपको नंबर कटने नहीं देना है, रीडिंग सेक्शन में आपको नंबर खींचने का मौका भी वही देगा। दूसरी बात, गाइड स्ट्रेटेजी में क्या करना है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में है ना, पूरे क्वेश्चन जो भी आंसर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आए ना तो अपनी लैंग्वेज में लिख के उसको आ जाना है, छोड़ना तो किसी को नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो रहेगी नंबर आने की। और तो भाई इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और फाइनली अगर आपको ग्रामर की चीट से चाहिए तो कमेंट में यस लिखो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाय, टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय कम है और लगातार स्ट्रगल कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए।